फ्रेंड्स वेलकम बैक एम आई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों बात करेंगे आज साइनोसाइटिस के बारे में। साइनस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कारण, लक्षण, इलाज, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं साइनोसाइटिस की। साइनस देखिए दोस्तों होता क्या है एक्चुअल में, हमारी जो ये खोपड़ी है, ये जो स्पेस है, इस खोपड़ी के अंदर चार मतलब दो दो जोड़ों में चार जगह एयर स्पेस होता है। उनका क्या काम होता है, उसमें म्यूकस बनता रहता है, वो म्यूकस को ड्रेनेज करने का काम करता है। अब मान लीजिए किसी को साइनस हो गया है तो उसमें होगा क्या, देखिए क्या होता है कि ये जो एयर स्पेस है इसमें म्यूकस आता है और म्यूकस को ड्रेनेज करने का काम करता है। अब साइनस होने पे ये एयर स्पेस जो है, एयर फील्ड जो है वो ब्लॉक हो जाती है और ड्रेनेज म्यूकस का होना बंद हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें जब म्यूकस धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा तो उसमें इंफेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी। ये होता क्यों है, साइनोसाइटिस होता क्यों है? देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब इसमें लक्षण क्या है, देखिए लक्षण डिपेंड करते हैं रीजन पर। देखिए रीजन कई हो सकते हैं और साइनस जो है वो चार तरह का हो सकता है। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस जगह इंफेक्शन हुआ है, कैसा इंफेक्शन हुआ है, कहां पर इंफेक्शन हुआ है, तो लक्षण भी उसी तरह के दिखाई देते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करें तो फ्रंट रेयल साइनस। फ्रंट रेयल साइनस में क्या होता है कि माथे की जो जगह होती है, जो माथे की जगह होती है, इसमें दर्द होता है, व्यक्ति को दर्द होता है। तो फ्रंट रेयल साइनस में सामने की तरफ माथे में दर्द होता है। सेकंड जो है वो इथेमोइड साइनस है। इथेमोइड साइनस में नाक के पास और आंख के बीच में ये जो एरिया होता है, इस जगह दर्द होता है। तो इसके ये लक्षण है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस में क्या होता है, हमारा जो एक गाल का एरिया है और जबड़े का जो एरिया है और मसूड़े का जो एरिया है, इस एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो ये मैक्सिलरी साइनस में होता है। फोर्थ है हमारा स्पेनाइड साइनस। स्पेनाइड साइनस में क्या होता है कि आपकी जो आंख होती है, आंख के जो पीछे का एरिया होता है, आंख के पीछे की तरफ आपको दर्द महसूस होगा। तो चार तरह के साइनस हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि कहां पे इंफेक्शन हुआ है, कहां का साइनस हुआ है। इसके अलावा और भी इसके लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि शोर थ्रोट होना, इसके अलावा फीवर होना या फिर एलर्जी होना, नजला होना, जुकाम होना, इसके अलावा रनी नोजी होना। तो इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोसिस कैसे करें। देखिए डायग्नोसिस करने के आप क्या कर सकते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप राइनोस्कोपी करवा करके देख सकते हैं। राइनोस्कोपी में क्या होता है, इसके अंदर देखा जाता है, विजुअल एग्जामिनेशन होता है। इसके अंदर एक कैमरा टाइप रोड टाइप डाली जाती है जिसमें विजुअल एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं। ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट में देखा जा सकता है किसी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसके बेसिक इसमें ट्रीटमेंट क्या दिए जा सकते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो होती है हमारे चैनल पर, ये मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, फार्मा स्टूडेंट, आरएमपी डॉक्टर्स के लिए होती है, आम आदमी के लिए नहीं होती। तो खुद से किसी दवाई की हम लेने की सलाह नहीं देते। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो देखिए जाहिर सी बात है, जब साइनोसाइटिस का इंफेक्शन होगा तो बैक्टीरियल इंफेक्शन मान लीजिए हो गया, इंफेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक जरूर चलेगी। तो आप इसमें अमोक्सिसाइक्लिन या एम्पिसिलिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। साथ ही नेजल कंजक्शन की समस्या हो सकती है, नाक धंसे, म्यूकस बाहर ना निकले, सांस आने में समस्या, तो इसमें ओट्रिविन वगैरह स्प्रे दिया जा सकता है, जिससे कि नेजल कंजक्शन में बहुत ज्यादा आराम लगता है। साथ में अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी की समस्या हो गई है, छींकें आ रही है, नाक बह रही है, अगर इस तरह की कंडीशन बनी है तो एंटी एलर्जिक भी साथ में दी जा सकती है। सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन या फेक्सोफेनाडाइन, तीनों में से कोई भी एक एंटी एलर्जिक दे सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को फीवर हो रहा है, साथ में फीवर भी हो रहा है साथ में, तो उसमें आप कोई भी एक एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एसिक्लोफेनिक दे सकते हैं, पैरासिटामोल दे सकते हैं, या इनका कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है।
अब जब आप इतनी दवाइयां देंगे तो जाहिर सी बात है कि पेट अपसेट होगा, स्टोमक में डिस्कंफर्ट होगा, गैस या एसिडिटी भी हो सकती है। तो साथ में एज ए सपोर्टिव मेडिसिन आप एसिलोक लगा सकते हैं, रेनिडेटिन, या फिर कोई पीपीआई ड्रग भी दे सकते हैं, जैसे रेबिपेराजोल, पेंटोपेराजोल या ओमिपेराजोल। कोई भी एक पीपीआई ड्रग दे सकते हैं सुबह खाली पेट। उससे क्या होगा कि पूरे दिन पेट अपसेट नहीं होगा, दवाइयां इतनी जो आप ले रहे हैं उससे डिस्कंफर्ट नहीं होगा, एसिडिटी गैस नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। मैं एक बात और बता दूं, इसमें एक चीज और हो सकती है, एंट्रम पंचर। अब ये एंट्रम पंचर क्या होता है? एक ट्यूब होती है जिसमें क्या होता है, जो साइनस है उसको पंचर करके म्यूकस भरा हुआ जो म्यूकस है, उस भरे हुए म्यूकस को बाहर निकाला जाता है। तो एंट्रम पंचर भी एक इसका रास्ता है, यह भी किया जा सकता है, कह सकते हैं छोटी सी एक सर्जरी है। तो इसमें क्या करते हैं कि म्यूकस को बाहर निकालते हैं ट्यूब के द्वारा, एंट्रम पंचर इसी को बोला जाता है। साइनस को पंचर करके म्यूकस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को एंट्रम पंचर भी बोलते हैं। तो ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा साइनोसाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, इसमें लक्षण क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या दिए जाते हैं, डायग्नोसिस कैसे करना है। तो दोस्तों इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, हम देते हैं आपको दवाइयां, बीमारियां, डिजीज, क्लिनिकल टिप्स, मेडिकल साइंस की जानकारी। तो प्लीज बी सपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।